बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, और दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए, पहले कुछ इसकी हिस्ट्री को देखें। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन बाय फैराडे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? फैराडे दिया। क्यों दिया? किस लिए दिया? कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो जैसे सारे वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या है? पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is pictorial representation of इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में पिक्चर से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाए। अप्रोच किसकी थी? फैराडे की। इसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम डिफाइन करते हैं। पहले हम डिफाइन कर देते हैं जो सीबीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाद में उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी समझ को आपके सामने रखेंगे। तो अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसे हम बता रहे हैं it may be defined as path followed by +1 coulomb charge in external electric field when it is free to do so। जैसे देखो बेटा, अगर हम इस मार्कर को छोड़ दें तो इट विल मूव कहाँ पर? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट विल फॉलो सर्टेन पाथ। तो ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, डेवलप है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? नो मैटर फॉर अस, लेकिन इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस रूम में जैसे ही हम +1 कूलम चार्ज छोड़ेंगे और मूवमेंट के लिए फ्री कर दें, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल फॉलो सर्टेन पाथ। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर +1 कूलम चार्ज को फ्री कर दिया जाए तो दैट विल फॉलो सर्टेन पाथ, और उसका पाथ ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे ढंग से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या है दूसरा तरीका? इट मे बी defined as it may be defined as
straight or curve line path tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हमें जानने की है, वी शुड प्लेस एन एरो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू indicate the direction of tangent। देखिए इस बात को और क्लियर कर दें। मान लीजिए हमने कहा कि दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम एक पॉइंट यहाँ ले लें पॉइंट ए, हम एक पॉइंट यहाँ ले लें बी, हम एक पॉइंट यहाँ ले लें सी। हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसके किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स यहाँ पर टेंजेंट बना दें, यहाँ पर टेंजेंट बना दें, यहाँ पर टेंजेंट बना दें। लेकिन अब इस टेंजेंट की भी दो डायरेक्शन है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। इस टेंजेंट का भी एक डायरेक्शन इधर एक डायरेक्शन इधर। तो विच वन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ही क्या बना देंगे, एक एरो बना देंगे। एरो बना दिया। अब ये जो टेंजेंट की ये डायरेक्शन है, ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ये डायरेक्शन बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ये डायरेक्शन सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो देखिए अभी हमने दो बातें किया जो सीबीएसई में पूछी जाती हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज cannot be defined at their own position। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन चार्ज पार्टिकल की जो अपनी खुद की पोजीशन है वहाँ पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इतनी बातों के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट को, अपने टॉपिक को आगे ले चलेंगे। और हम बातें कुछ डिस्कस करेंगे। नाउ इम्पोर्टेंट, यहाँ से सीबीएसई में भी क्वेश्चन बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक with respect to point charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये पोजीशन है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और अब हम इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम पहली डेफिनेशन को सामने लाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पाथ फॉलोड बाई +1 कूलम चार्ज। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रखें तो क्या होगा, ये जो सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इस +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर अगर हम रखें, यहाँ पर रखें +1 कूलम चार्ज, ये प्लस इसको रिपेल करेगा। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब, जैसे वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 डायमेंशनल स्पेस में क्रिएट होता है, लेकिन हमने प्लेन में बनाया। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, दो लाइन के बीच का स्पेसिंग कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये हो गया। कोई इस तरह भी बना सकता है, ये पॉइंट चार्ज है, 3 ही लाइन बनाया स्पेस में, नो मैटर। लेकिन अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया। इसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज। अब कोई नंबर ऑफ लाइन बढ़ा सकता है, ठीक है, बढ़ा दें। अब बढ़ गया, दिस इज 45, 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 इस तरह से। ये है सिमेट्री। अब यहीं से एक प्रॉपर्टी और सामने उभर के आएगी आपके, देखिए, ये जो +1 कूलम चार्ज है इससे रिपेल होगा, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, लॉन्ग रेंज का फोर्स है। मीन्स ये जो रिपेल करते करते इसको कहाँ तक ले जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज originate at positive charge and terminated at infinite। कि यहाँ से ओरिजिनेट होगा लेकिन कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहते हैं। देखिए, फिर पहला कॉन्सेप्ट कि पाथ फॉलोड बाय +1 कूलम चार्ज। भाई यहाँ +1 कूलम चार्ज रखें, रेडियली इनवर्ड अट्रैक्ट होगा। यहाँ रखें, रेडियली इनवर्ड। मीन्स अगर हम ये लाइन ले लें, इस लाइन पर कहीं भी +1 कूलम चार्ज का रखें
तो ये +1 कूलम चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इधर रखें, मीन्स व्हाट, सिमेट्री भी हो गया। लेकिन यहाँ और यहाँ अंतर क्या है कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टार्ट होगी इनफाइनाइट पर, ओरिजिनेट होगी इनफाइनाइट पर, लेकिन टर्मिनेट कहाँ होगी, चार्ज पर। तो दूसरी प्रॉपर्टी नेक्स्ट टू इट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू single negative charge originate at infinite but terminated at चार्ज। और देखो बेटा, चाहे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था चाहे नेगेटिव था, वो क्या था, कंटिन्यूअस है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो चौथी प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू single charge are continuous, मीन्स विदाउट ब्रेक इनफाइनाइट से चल के रेडियली इनवर्ट चार्ज पर टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होगा। इट्स ओके। इसके बाद देखो बेटा, 4 प्रॉपर्टी हो गई, 5वां हम देखें। देखो बेटा, मान लीजिए हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका एक पॉइंट ए है और ये टेंजेंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर दे दिया। हम कह रहे हैं इस पॉइंट से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। अब अगर इस लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर जाएगा, ये E2 हो गया। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों ए पर इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन है और ये वेक्टर है, और पर्टिकुलर वेक्टर कैन नॉट हैव 2 डायरेक्शन एट ए सिंगल पॉइंट। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो अब हम कहेंगे 2 or more than 2 electric field line never, कभी नहीं, never intersect if they did so, अगर ये ऐसा करें मीन्स इंटरसेक्ट करें, देन देयर एग्जिस्ट मोर देन 1 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं कि 2 or more than 2 electric field line never intersect. If they did so, then there exists more than 1 direction of electric field at the point of intersection, which is never possible. ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही वेक्टर एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन रिटेन करे। अगर ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब 2
या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और इसको हम अभी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस प्रॉपर्टी को और क्लियर करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास ही दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है। अब हम देखिए, सिमेट्री को मेंटेन करते हुए हमने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया, इसे भी बनाएंगे। ए भी चार्ज क्यू है और ए भी चार्ज क्या है, क्यू है। अब देखिए इंटरेस्टिंग कि दिस इज व्हाट पाथ फॉलोड बाय +1 कूलम चार्ज, इन्फिनिट तक जाएगा। दिस इज व्हाट, देखो ए +1 कूलम चार्ज इन्फिनिट तक जाएगा, ए +1 कूलम चार्ज इन्फिनिट। इसका मतलब क्या है, दोनों यहाँ मिलेंगे, लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो देखो, इधर से जाने वाला इधर से भी +1 कूलम चार्ज जा रहा है, इधर से भी दोनों +1 कूलम चार्ज, दे विल रिपेल। तो क्या दोनों यहाँ मिलेंगे या दोनों रिपेल करेंगे? तो दोनों का रास्ता क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मीन्स व्हाट, इस तरह चली जाएगा और ये क्या होगा, इस तरह चला जाएगा। ये दोनों इस लाइन के लंब जो +1 कूलम चार्ज चलेगा, अकेले रहता तो ऐसे जाता, ए +1 कूलम चार्ज अकेले होता तो इधर आता, लेकिन दोनों +1 कूलम चार्ज इधर से, +1 कूलम चार्ज इधर से, दे स्टार्ट टू रिपेल। अब जरा देखिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, दो पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम इधर से प्लस रिपेल कर दिया। यानी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है उससे हमें दो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने का आइडिया भी मिल गया। अब ये देखिए, हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या है, पॉजिटिव चार्ज पर जाएगी, कभी नहीं जाएगी। लेकिन अब हम एक देखिए लाइन नहीं बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं जो दो पॉइंट चार्ज को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो अगर हम पहली प्रॉपर्टी को याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज, तो यहाँ भी 4 लाइन है और यहाँ भी 4 लाइन है। एंगल कितना, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है। अब जरा देखो, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। इस लाइन के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो भी, और पैटर्न भी दोनों का क्या है, सेम है। जो पैटर्न इसका यहाँ है वही पैटर्न नीचे है, जो पैटर्न इसका यहाँ है वही पैटर्न क्या है, यहाँ है। इसका मतलब यहीं से हमें एक और प्रॉपर्टी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिकल with respect to line joining two point charges। देखिए, इसको और क्लियर करिए। ये लाइन ज्वाइन कर लिया, इस लाइन के ऊपर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वही पैटर्न नीचे है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ऊपर में जो पैटर्न है वही क्या है, नीचे है। इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, अब हम नेगेटिव चार्ज का भी देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये देखो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिकॉज ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर हम लेंगे
ये देखिए, ए चार्ज प्लस चार्ज क्यू है और ए माइनस चार्ज क्यू है। ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है। अब हमें दो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे, दो तीन भी यूज हो सकती है। पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। अब जरा देखो बेटा, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिमेट्री को मेंटेन करते हुए यहां पर देखो बेटा, अब यहां अगर हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे +1 कूलम चार्ज, तो ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज ये पाथ फॉलो करेगा और ये अगर दूर जाएगा तो थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगा तो ये निगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा, ऐसे बनेगा। +1 कूलम चार्ज इससे तो रिपेल होगा, लेकिन इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और ये क्या है, अब इसमें क्या होगा, देखो ये स्पेस में रिटर्न होकर के इसके साथ आएगा, ये स्पेस में रिटर्न होगा, ये क्या होगा, ये होगा। और थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, आप कंफ्यूज करेंगे। हमने कहा ए पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, निगेटिव चार्ज, लेकिन ए भी क्यू है और ए भी क्या है, क्यू है। ए प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। दिस इज व्हाट, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। +1 कूलम चार्ज इससे दूर होगा, लेकिन उस +1 कूलम चार्ज को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। +1 कूलम चार्ज अगर यहाँ रखें इससे रिपेल होगा, लेकिन इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। फिर यहाँ से निकले लाइन इधर, यहाँ से निकले लाइन मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिकल होगा, और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो पैटर्न ऊपर में है वही पैटर्न क्या है, नीचे है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। अब जरा देखो बेटे, यहां से एक प्रॉपर्टी मिलेगा कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड वेयर, निगेटिव चार्ज। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 या नंबर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर started, originate at positive charge and terminated at negative charge। एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू चार्ज सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो चार्ज सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। रिमेंबर इट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू चार्ज्ड सरफेस। जैसे डस्टर है, मान लीजिए चार्ज्ड है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, इधर से इधर परपेंडिकुलर होगी,